मैंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई, एक ऐसे शरीर को खरीदने के लिए जो पहले से ही मर चुका था और उसे पुनर्जीवन रिससिटेशन के लिए एक निजी अस्पताल में ले गया। मैंने डॉक्टरों से विनती की कि वे मेरे पिता को बचा लें। मैंने कहा कि मैं जो भी कीमत हो चुकाऊंगा। डॉक्टरों ने ये नहीं पूछा कि क्या वह मरीज मेरा ही था। उन्होंने सीधे उस शरीर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर रख दिया। लेकिन जब उन्होंने जांच की तो पाया कि वह व्यक्ति पहले से ही मर चुका था। फिर भी डॉक्टरों ने एक मृत व्यक्ति का इलाज करने का नाटक किया, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कैसे अपने मरीजों के परिजनों को छलना है। वे सोच रहे थे कि मैं एक बहुत अपराध बोध से भरा बेटा हूँ और जीवन मृत्यु की स्थिति में अपने पिता को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। इसलिए यह उनके लिए मुझे पैसे के लिए ठगने का बिल्कुल सही मौका था। एक समूह डॉक्टरों ने बहुत व्यस्त होने का नाटक करना शुरू कर दिया। लोग लगातार ऑपरेशन थिएटर में आते जाते रहे। फिर मुख्य चिकित्सक मेरे पास आया और मुझे एक सूची थमा दी। उसने कहा कि मेरे पिता अब गंभीर हालत में है और मुझे तुरंत जाकर दवाइयाँ खरीदनी होंगी, वह भी केवल उसी फार्मेसी से जो अस्पताल के बगल में थी, क्योंकि कुछ विशेष दवाएं केवल वहीं मिलती थी। जब मैंने दवाओं की सूची देखी तो उसमें दर्जनों दवाइयाँ थी। मुझे ये नहीं पता था कि उनमें से कौन सी किस काम की है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने सूची के अनुसार 2 बड़े बैग भरकर दवाइयाँ खरीदी। उनकी कीमत मेरे आधे साल की सैलरी जितनी थी। मैंने वे दोनों बैग डॉक्टर को सौंप दिए और उससे पूछा कि ये दवाएं किसके लिए हैं। लेकिन मेरी हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर का रवैया अचानक ठंडा हो गया। उसने कहा कि मेरे पिता की स्थिति बहुत जटिल है और अगर वह समझाएगी तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। फिर वह चली गई और फार्मेसी में जाकर फार्मासिस्ट से झगड़ने लगी कि उसने मौके पर सही दवा क्यों नहीं दी। वह कह रही थी कि ऐसी स्थिति में उसे सबसे महंगी दवाएं देनी चाहिए थी। उसी समय एक और डॉक्टर बाहर आया और बोला कि मुझे सर्जरी शुल्क के रूप में और 5 लाख यूरो देने होंगे, तभी ऑपरेशन आगे बढ़ सकेगा। मैंने कहा कि मैंने तो सर्जरी फीस पहले ही भर दी है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मेरे पिता की हालत गंभीर है, इसलिए उन्हें एक मशहूर चिकित्सा विशेषज्ञ को बुलाना पड़ा, जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। मैंने भारी रकम अदा की और थोड़ी देर बाद एक उदास चेहरे वाला विशेषज्ञ अंदर गया। हम सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से इंतजार करते रहे। अंदर का माहौल अजीब था। सभी डॉक्टर एक जगह बैठे आपस में बात कर रहे थे। हर आधे घंटे में एक डॉक्टर बाहर आता और उसका चेहरा एक पल में खुश से गंभीर हो जाता। हर डॉक्टर एक संत की तरह नहीं बल्कि एक ठग की तरह व्यवहार कर रहा था। वे बार बार मुझसे पैसे मांगते रहे। जब मैंने अपनी सारी जमा पूंजी दे दी तब जाकर डॉक्टर बाहर आए, साफ सुथरे और शांत। उन्होंने कहा, हमें खेद है, हमने पूरी कोशिश की लेकिन आपके पिता को बचाया नहीं जा सका। मैंने उनसे फिर पूछा, क्या आप लोग मरे हुए व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते? वे बोले, मृत व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता। उस पल मैं घबराहट से शांति में बदल गया। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मृत्यु का इलाज नहीं करते? फिर मैंने उस शव का मृत्यु प्रमाण पत्र निकाला और डॉक्टरों से कहा कि यह शरीर मेरे पिता का नहीं है। यह तो वही शरीर है जो मैंने श्मशान गृह से खरीदा था, जो कई दिन पहले मर चुका था। मैंने उनसे पूछा, तो आप लोग इन 8 घंटों में क्या कर रहे थे? क्या जब तक मेरे खाते में पैसा था यह शरीर जीवित होने की संभावना रखता था?